प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जनवरी बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्या 1 से 11। उन दिनों फिलिस्ती इस्राएल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इस्राएली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेन एजेर के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेक में फिलिस्ती इस्राएलियों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इस्राएली हार गए। फिलिस्तियों ने रणक्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इस्राएली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम सिलो जाकर प्रभु की मंजूसा ले आए। वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूसा ले आने कुछ लोगों को सिलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूसा है, जो केरुबीन पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूसा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूसा पड़ाव में पहुंची तो सब इस्राएली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूसा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गया है। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वही ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और सूरवीरों की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे, जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। सूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इस्राएली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इस्राएलियों के 3000 प्यादे मारे गए। ईश्वर की मंजूसा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास भी मार दिए गए। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 वचन संख्याएं 40 से लेकर 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया।
यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वहां से विदा होकर वह चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर उनके पास आते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी सैमुएल के पहले ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 4 वचन संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। आज के पाठ का कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर हमारे जीवन का हिस्सा या योजनाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि ईश्वर हमारे जीवन का केंद्र होना जरूरी है। आत्मिक या सांसारिक युद्ध ईश्वर के बिना कभी जीता नहीं जा सकता है, और ईश्वर विजय पवित्रता में दिलाता है। ईश्वर का सामर्थ्य पवित्रता में होता है, उसके रिश्ते में होता है, उसके संबंध में होता है। जब हम उसके साथ रिश्ता बनाते, संबंध बनाते हैं, एक व्यक्तिगत रिश्ता, उसमें ईश्वर विजय दिलाता है। आज का पाठ जो सैमुएल के ग्रंथ से लिया गया है, वचन कहता है कि इस्राएली लोग फिलिस्तियों के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। फिलिस्तियों के साथ एक भिड़ंत करने के लिए चल पड़े, बिना ईश्वर के परामर्श के और ना ही ईश्वर की उपस्थिति में। और वचन कह रहा है कि फिलिस्तियों के हाथ द्वारा इस्राएलियों को करारी हार मिली। उसका साधारण कारण हम जानेंगे। नबी सैमुएल के ग्रंथ में ही अध्याय 2 और अध्याय 3 में हम देखते हैं, जहां पर वचन कहता है कि ईश्वर ने याजक एली या पुरोहित एली के घराने का त्याग कर दिया है। उनके बेईमानी भरे जीवन के कारण उनका त्याग कर दिया। यह त्याग सिर्फ उस पुरोहित एली या याजक एली के घराने का नहीं, बल्कि इस्राएल के पूरे घराने का त्याग है, जहां पर ईश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है। और ऐसे में वचन कहता है कि इस्राएली पूरी तरह से हार गए। अब इस्राएली लोग पूछने लगते हैं कि ईश्वर ने हमें हारने क्यों दिया। ईश्वर इस वचन के द्वारा उन्हें आत्म परीक्षण के लिए बुलाता है। आत्म परीक्षण करने के बजाय वह अपनी बुद्धि को वहां पर ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी समझ को, अपनी सोच पर ध्यान देते हैं, और वो मंजूषा को लेने की सोचते हैं। यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि मंजूषा ईश्वर के सामर्थ्य का मात्र चिन्ह था, एक प्रतीक मात्र था। जिस मंजूषा में मूसा को दी गई 10 आज्ञाओं की 2 पाटियां थी, हारून का पल्लवित जो डंडा था और मन्ना का पात्र मात्र था, ये ईश्वर के सामर्थ्य का मात्र प्रतीक थे, ईश्वर नहीं थे। और इस्राएली लोगों ने उसी को ईश्वर बनाया और उस मंजूषा को लेकर चल पड़े। कई बार हमारे जीवन में हम साधनों को, प्रतीकों को, चिन्हों को ईश्वर बना देते हैं। लेकिन वचन अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वचन कहता है कि ईश्वर के साथ संबंध, रिश्ता ही मात्र विजय दिला सकता है, वो सामर्थ्य होता है। और वो रिश्ता पवित्रता से आता है। पवित्रता में ईश्वर के साथ रिश्ता बनता है। इसलिए हम जोशुआ के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 3 वचन संख्या 5 में पढ़ते हैं, जहां पर जोशुआ का ग्रंथ हमें कहता है, जोशुआ इस्राएली लोगों को पुकार कर कहता है कि आज तुम अपने आप को पवित्र बनाओ और कल तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे बीच में महान चमत्कार दिखाएगा, तुम्हें विजय दिलाएगा, सामर्थ्य भरे कार्य करेगा।
इस आत्म परीक्षण के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आत्म परीक्षण जहां पर मैं और मेरे ईश्वर के बीच में वो संबंध बना है। क्या मेरे जीवन में ईश्वर का स्थान केंद्र में है? क्या मेरे जीवन की योजनाएं, निर्णय मैं ईश्वर से पूछने के साथ आगे चलाता हूं? क्योंकि वचन कहता है इस्राएली लोग मंजूषा को साथ में ले चले, जोर शोर से जय जयकार के साथ ले चले। और वचन में कहा गया कि पूरी धरती गूंज उठी, पृथ्वी गूंज उठी, ऐसा जय जयकार उन्होंने किया। लेकिन वो जय जयकार में ईश्वर नहीं था, एक खोखला मात्र जय जयकार, वास्तविकता नहीं थी, एक दिखावे का जय जयकार मात्र चल रहा था। कई बार हमारे जीवन में जब हम ईश्वर की पवित्रता में ध्यान नहीं देते हैं, ईश्वर के रिश्ते में, ईश्वर के साथ संबंध में ध्यान नहीं देते हैं, हमारे जीवन में हम खोखलेपन में चलने लगते हैं। जहाँ जय जयकार है, जहाँ प्रभु का नाम है, जिस प्रकार प्रभु कहते हैं प्रभु प्रभु कहने से कोई भी स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। वचन कहता है कि वह मुख से मेरा तो आदर करते हैं लेकिन उनका हृदय मुझसे दूर है। उस प्रकार के खोखले सोच और खोखले दिखावे में हम चलने लगते हैं। नोवेनाएं बहुत होती है, तीर्थ यात्राएं बहुत होती है, सजावट बहुत होती है, लेकिन उसमें ईश्वर का सामर्थ्य नहीं होता है। वहां पर ईश्वर विजयी दिलाने वाला ईश्वर हमारे साथ नहीं होता है। और वचन कहता है उन्होंने मंजूषा को खो दिया। तो आज का वचन हमें बुलाता है आत्म परीक्षण के लिए, ईश्वर को केंद्र में लाने के लिए, एक सच्चे पश्चाताप के लिए। आज का वचन हमें बुलाता है खोखली आत्मिकता से बाहर निकलकर एक सच्चा संबंध बनाने के लिए, ईश्वर के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाने के लिए, एक ऐसा रिश्ता जो विजय का मात्र साधन हो सकता है। प्यारे विश्वासियों, ईश्वर की उपस्थिति के बिना धार्मिकता केवल एक दिखावा बनती है, एक खोखलापन लाती है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार जो संत मार्कुस रचित सुसमाचार से अध्याय 1 वचन संख्या 40 से 45 तक लिया गया है। प्यारे विश्वासियों, सुसमाचार हमारे सामने उस घटना को रख रही है जहां पर एक कोढ़ी प्रभु के सामने अनुनय विनय करते हुए आता है। यह घटना हमें उस टूटे हुए व्यक्ति के बारे में दर्शाती है। यह घटना दर्शाती है ईश्वर के उस महान करुणामय हृदय को। यह घटना दर्शाती है हमें आज्ञा पालन के द्वारा ईश्वर की महिमा की ओर जाना, आज्ञाकारिता में ईश्वर को सम्मान देना, उसकी आराधना करना। एक कोढ़ी पूरी तरह से टूटा हुआ प्रभु के पास आता है। वचन कहता है कि अनुनय विनय करते हुए वह बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक मजबूत विश्वास, साहसिक कदम जो उसको ईश्वर के पास ला रहा है। एक ऐसा विश्वास जिसमें पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को समर्पित किया है। एक ऐसा विश्वास जो अधिकार से नहीं बल्कि नम्रता से है, पूरी तरह से अपने आप को नम्र कर रहा है, प्रभु की इच्छा पर अपने आप को छोड़ रहा है। कोढ़ से भरा हुआ है, टूटा हुआ है, समाज से बहिष्कृत है, धार्मिक रीतियों से तोड़ दिया गया है और मनुष्यों से ठुकराया गया ऐसा व्यक्ति प्रभु के पास आता है। उस करुणामय हृदय को खोजते हुए आता है। और वचन वहां कहता है कि प्रभु यीशु को तरस आया। प्रभु यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर कहा,
मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। यह कोढ़, यह रोग जो है वो एक पाप का प्रतीक है। पाप में लिप्त उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने आप में घुटन महसूस कर रहा है, अपने आप में टूट गया है, समाज से तोड़ा गया है, समाज से ठुकराया गया है, धार्मिक नेताओं के द्वारा जिसको दोषी ठहराया गया है। और ऐसे में यह व्यक्ति प्रभु के पास जब आता है, प्रभु छू लेते हैं। आप कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, आप कितने भी पाप में खोए हुए क्यों ना हो, लिप्त हुए क्यों ना हो, जब आप प्रभु के उस करुणामय हृदय के पास आने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने की इच्छा रखते हैं, प्रभु छू लेते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं। वचन कहता है प्रभु को तरस आया, प्रभु ने उस हृदय के दुख को अपने हृदय में महसूस किया। ये कोई भावना नहीं है, ये भावनात्मक महसूस करना नहीं है, अनुभव करना नहीं है, बल्कि प्रभु ने उसे महसूस करते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु ने उसे स्पर्श किया, प्रभु ने उसे शुद्ध किया, उसको फिर से वो आत्मसम्मान बहाल किया, उसके टूटेपन को फिर से चंगाई में बदल दिया। वचन कहता है कि उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। उसकी अशुद्धता प्रभु को अशुद्ध नहीं कर रही है, बल्कि प्रभु की पवित्रता, प्रभु की शुद्धता उसे शुद्ध कर रही है, उसको चंगाई दे रही है। हम वचन में आगे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने यह कड़ी चेतावनी देते हुए उसे तुरंत विदा किया। सावधान, किसी से कुछ न कहो। मनन चिंतन करने की जरूरत है। इस वचन पर, इस शब्द पर हम सबों को ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर प्रभु कहते हैं सावधान, किसी से कुछ ना कहो। और आगे वचन कहता है जैसे वह बाहर गया, जैसे उसको स्वास्थ्य मिला, चंगाई मिली, उसने जोर शोर से चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करना शुरू की। भारी रूप से उसकी चर्चा करना, उसकी जोर शोर से प्रभु का प्रचार करना अच्छी बात लगती है, बहुत सुंदर बात लगती है, लेकिन आत्मिक रीति से यह ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन है। जहां पर आज्ञा का उल्लंघन आता है वहां पर ईश्वर के कार्य में रुकावट आती है। जहां पर आज्ञा का उल्लंघन आता है वहां पर कितना भी बड़ा जोर शोर से प्रचार क्यों ना हो, ईश्वर के सामर्थ्य को रोका जाता है, ईश्वर की उपस्थिति को दूर किया जाता है। आज्ञा के पालन में ईश्वर का सामर्थ्य बढ़ने लगता है, ईश्वर के वचन का प्रचार होने लगता है। चमत्कार ईश्वर के सुसमाचार के बाधक के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के सुसमाचार के लिए एक पूरक है। जब वो चमत्कार आज्ञा पालन के द्वारा आगे बढ़ता है, ईश्वर का कार्य वहां पर सामर्थ्य के साथ बढ़ने लगता है। इसलिए वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उसे कहा सावधान, किसी से कुछ ना कहो, बल्कि जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। प्रभु उसको चंगाई बहाल करते हैं, उसको चंगा करते हैं और उसको उन परंपराओं का भी याद दिलाते हैं जिस परंपराओं के द्वारा उसे फिर से समाज में सम्मान मिलने वाला है। उन परंपराओं को प्रभु आगे बढ़ते जो मनुष्य के लिए पूरक है, जो मनुष्य के लिए एक प्रकार से मददगार है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु उसे आज्ञा के पालन के लिए कहते हैं। जब हम प्रभु की आज्ञा में बढ़ने लगते हैं, हमारे जीवन में प्रभु का सामर्थ्य को, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करने लगते हैं, उसकी उपस्थिति में हम चलने लगते हैं। आज्ञा का उल्लंघन मतलब सरासर प्रभु के खिलाफ किया हुआ विद्रोह है। भले वो बाहरी रूप से कितना भी बड़ा कार्य दिखता होगा, कितनी बड़ा शोर गुल होता होगा, सजावट होती होगी, प्रभु के नाम से बड़े बड़े कार्य किए जाते होंगे,
लेकिन आत्मिक रीति से वो सब खोखलापन है। जैसे पहले ग्रंथ में हम सैमुएल नबी के ग्रंथ में देखते हैं कि जोर शोर से मंजूषा के नाम की चिल्लाहट हो रही थी, जय जयकार कर रहे थे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थी, वो मात्र दिखावा था, खोखलापन था, और इसलिए प्रभु की उपस्थिति वहाँ पर नहीं थी। प्यारे विश्वासी, हमें प्रभु बुलाते हैं, हमें आह्वान करते हैं आत्म परीक्षण करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि बहाली के बाद जब हमें प्रभु हर प्रकार से बहाली देते हैं, चंगाई देते हैं, क्या हम उसकी आज्ञा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आज्ञा पालन के लिए हम तैयार हैं? आज का वचन हमें पुकार रहा है, जहाँ पर प्रभु हमें एक करुणामय हृदय के पास बुला रहे हैं, उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए बुला रहे हैं। उसी साथ प्रभु हमें दिए हुए आज्ञाओं को पालन करने के लिए भी बुला रहे हैं, ताकि हम उसके साथ बने रहें, उसके उपस्थिति में आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने दिए हुए उन वचनों को ध्यान से समझने के लिए, उस पर चलने के लिए और तेरी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए हमें कृपा प्रदान कर, ताकि तेरी उपस्थिति में हम सदैव तेरे सामर्थ्य में चल सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।